कई लोग कहते हैं ना कि शराब पी करके आदमी बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं नहीं, ये बात झूठी है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी बेहोश पहले होता है तब शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो गुटखा को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो अपने भाई के साथ धोखा कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो बेहोशी में होता है वही भाई का हक मारता है। जो बेहोशी में होता है वही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। आज हमारे समाज में इतने सारे वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहे हैं, लोग उसके लिए फंड भी पास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो देश भगवान शिव को जगत पिता मानता है, जो देश माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत जननी और जगत पिता वाले देश में अगर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़े तो धिक्कार है ऐसे पुजारियों को। जो मंदिर में तो माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में तो जाके जगत पिता महादेव पर जल चढ़ाते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं करते। दारू बोल दिया तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कुछ लोगों के कि वाकई दारू का भी इंतजाम होता है कि दारू के पीछे आदमी भागता है, नशा के पीछे आदमी भागता है, तंबाकू गुटखा के पीछे आदमी भागता है, बुरे विचारों के पीछे आदमी भागता है। लेकिन कहीं ज्ञान की गंगा बह रही हो, आदमी वहाँ कान बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वहाँ चाहता है ये कान में ना पड़े तो अच्छा है। और इसका परिणाम ये है कि आज तक आपने कभी देखा है किसी शराबी को किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखना पड़ा है? आपने कहीं देखा है किसी झगड़ा करने वाले को किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा कि मुझे झगड़ा सीखना है? किसी चोर को किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते आपने देखा है कि मुझे चोरी सीखनी है? किसी को क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाना सीखना नहीं पड़ता। लेकिन उसी आदमी को राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कह दो तो वो आदमी कहता है क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग है, सज्जन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, वहाँ जाओ। वो आदमी जाता है, 2 घंटे सुनता है, लौट के आता है, फिर शराब के ठेले पे चला जाता है। वो सीखने के लिए जाता है, वो समझने के लिए जाता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सीखने के बावजूद सीख नहीं पाता। सिखाने के इतने सारे केंद्र हैं, ज्ञान सिखाने के केंद्र हैं, सत्संग के केंद्र हैं, लेकिन आदमी उसे नहीं सीखता और जिसका कुछ भी नहीं है वो उसमें पारंगत हो जाता है। बच्चों को ही देखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यदि माता पिता आज सजग ना रहे, समर्पित ना रहे, माता पिता अगर होश में ना रहे तो वो छोटे बच्चे कल कितना बिगड़ सकते हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप देखना जब झगड़े हो जाएं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि आप दंग रह जाएंगे कहाँ सीखा है। कोई विद्यालय में नहीं सीखा, किसी पुस्तक में नहीं सीखा, लेकिन उसके पास गालियों का इतना सारा भंडार आ गया है कि वो 1 घंटे गाली देगा, रिपीट नहीं करता है। नए नए स्टॉक हैं गालियों के। उसी बच्चे को कह दो जरा एक देशभक्ति गीत सुना दो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। बच्चों को आप पूछ दीजिए किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम पता है, आप 1 का पूछेंगे वो 10 का बता देंगे। लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए सदगुरु कबीर को आप जानते हो, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं से आप पूछिए आप गुरु रैदास को जानते हैं, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रोल मॉडल है, या किसी अभिनेत्री का नाम ले लेगा। दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जहां आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह ना होकर के, बाबा साहब अम्बेडकर ना होकर के सलमान खान जैसे पतित लोग हैं जो समाज को बुराइयों में ढकेलते हैं। हो सकता है उनको समर्थन करने वाले लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं कि हमारे समाज को गड्ढे में डालने वाला ये फिल्मी जगत के लोग हैं। काश हमारे बच्चों के आइडल हमारी भारतीय सेना बन जाए, काश हमारे बच्चों का आइडल हमारे महापुरुष बन जाएं, काश हमारे बच्चों का आदर्श हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएं। आज ये भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों में ये ज्ञान देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बच्चों में ये शिक्षा देना शुरू कर दें, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वृद्धाश्रम बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनाथालय तो बनना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। अनाथालय की जरूरत है, गौशाला की जरूरत है।
जीव की सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन वृद्धाश्रम का सीधा मतलब है कि वो जगह जहां बेटे ने अपने माँ को त्याग दिया है, वो जगह जहां बहुओं ने अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को त्याग दिया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने समाज को बराबर का अधिकार दिया। वो कहे कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कोई भेद मत करना, कोई भेद की दीवारें खड़ी मत करना, क्योंकि जब भेद की दीवारें खड़ा करेंगे तो आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा, फिर आदमी के बीच खाई पैदा हो जाएगा, और फिर वो समाज भी आएगा जब आदमी आदमी को पसंद नहीं करेगा, आदमी कुत्तों को पसंद करेगा। उस फकीर ने कहा मुझे कुत्ता पसंद है, इसलिए मैं कुत्ते के साथ रहता हूँ, क्योंकि कुत्ता को आदमी की कमजोरी पता है और आदमी को कुत्ता का वफादारी पसंद है। और आज देख लीजिए जमाना, गरीब के बच्चे रोड पर फुटपाथ पर एक गिलास पानी को तरस रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार कुत्ते पाल रहे हैं, उसको चाय बिस्कुट कॉफ़ी मिल रहा है। वो जमाना आ गया है जब आदमी पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद हैं। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, उनके खाने के लिए बढ़िया बिस्कुट है, लेकिन एक इंसान का बच्चा को एक चम्मच दूध भी नसीब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते को दुत्कारिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए। आज हम मनुष्यता को डंडे मार रहे हैं, आज हम इंसानियत को डंडे मार रहे हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। साहब ने कहा मृत्यु आने से पहले अपने जीवन का हिसाब किताब कर लेना कि आपने क्या किया है, इस संसार में रहकर आपने कौन सी कमाई की है, इस संसार में रह करके आपने कौन सा श्रम किया है। अगर जाते जाते मृत्यु निकट आ जाए और जाते जाते आपके खाते में यही संसार के कूड़े कबाड़ नजर आए, तो समझना आपने जीवन बर्बाद कर दिया। तो कुछ संतों ने कहा उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है, हर चीज तुम्हें लौटाती है, वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहा कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, और जो बाहरी चीजें आज यहाँ बटोरी है वो तो यहीं रह जाएगी, लेकर क्या जाओगे। अगर आदमी का शक्ल लेकर भी आदमियत ना आई, अगर इंसान की शक्ल पाकर भी इंसानियत ना आई, सच्चा धर्म जीवन में ना आया, तो यहाँ से लेकर क्या जाओगे। जाते समय तो हाथ खाली ही जाएगा, बाहर का सारा विस्तार यहीं रह जाएगा। यही सीख हमारे संतों का है। ध्यान रखना, ये जीवन जब तक है सबसे हिल मिल कर चलिए, प्रेम भाव से चलिए, इंसानियत के बीच कोई दीवार खड़ी मत करिए। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो भाई भाई के बीच वो प्रेम का जीवन बिताइए। जो श्री राम को मानने वाले लोग हैं
जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहा करता हूँ कि यदि आप राम के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो राम जी ने जैसे भरत के साथ व्यवहार किया था, जैसे लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न के बीच प्रेम की धारा बहती थी, अगर आपने वही धारा अपने जीवन में बहाई तो सच में आप राम के भक्त हैं, वरना आप तो राक्षस भक्त हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप उनके प्रेम की मधुर बंसी जीवन में बजाई है, अगर आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भक्त हैं, और अगर आपने भगवान बुद्ध की करुणा जीवन में धारण की है, तो समझ जाना कि आपने सही अर्थों में मनुष्यता को धारण किया है। कई लोग सोचते हैं राम की शिक्षा हम क्यों लें, कृष्ण की शिक्षा हम क्यों लें, बुद्ध की हम क्यों लें, कबीर की हम क्यों लें। आदमी अपने महापुरुषों को भी अलग अलग कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम को मानने वाले अलग हो गए, कृष्ण को मानने वाले अलग हो गए, बुद्ध को मानने वाले अलग हो गए, भगवान महावीर को मानने वाले अलग हो गए। मैं जरा पूछना चाहता हूँ ऐसे तथाकथित धार्मिकों से, क्या राम जी के भ्रातृत्व प्रेम को कोई कबीरपंथी धारण कर लेगा तो क्या कोई अपच हो जाएगा? क्या कबीरपंथी को पचेगा नहीं? क्या उसके जीवन में नरक आ जाएगा? क्या भगवान बुद्ध की करुणा को कोई जैन पालन कर लेगा तो क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षा नुकसान कर जाएगी? क्या सदगुरु कबीर की मानवतावादी विचार को अन्य सभी समाज के लोग पालन कर ले तो क्या नुकसान हो जाएगा? भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, या उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। क्या भगवान महावीर के ये शिक्षा कोई कबीरपंथी मान लेगा तो क्या पेट खराब हो जाएगा, या क्या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या जीवन में नरक आ जाएगा? भगवान महावीर के ये शिक्षा अगर जियो और जीने दो है तो वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, वो समस्त मानवता के लिए है। भगवान बुद्ध की शिक्षा करुणा अगर बौद्धों की बात करें तो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो समस्त सृष्टि के लिए है। सदगुरु कबीर का मानवतावादी दर्शन सिद्धांत भी समस्त सृष्टि के लिए है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारे महापुरुषों का सारा ज्ञान हम समस्त जगत के वासियों के लिए है, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस दिन सब अपने नजर आएंगे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। सदगुरु कबीर कहते हैं किससे भेद करोगे? सब घट में तो मेरा ही साईं बैठा है, मेरा ही परमात्मा बैठा है, किससे भेद करोगे? यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं। अर्जुन जब पूछते हैं कि प्रभु आप तो ईश्वर शब्द की चर्चा करते हैं, वो ईश्वर क्या है? जो लोग समाज को बांटने वाले हैं उनको सुनना चाहिए कि श्री कृष्ण भी इसी भाव को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं अर्जुन, ईश्वर का मतलब ही होता है जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है। अर्जुन ने कहा वो ईश्वर रहता कहाँ है? तब कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, सभी जीवों के हृदय में रहता है। अब आप बताइए, इस माइक में हृदय है, स्टैंड में हृदय है, पत्थर में हृदय है, पहाड़ में हृदय है? हृदय तक वहीं होगा जहाँ आत्मा है, जहाँ जीवित कोई है। जो जिंदा है वहीं हृदय है। इसका मतलब है कि जिंदे प्राणियों में ही भगवान का वास है, परमात्मा का वास है। ये गीता भी कहती है। और लोग पीछे पड़े हैं जहाँ तहाँ दुनियादारी के, कोई पत्थर के पीछे भाग रहा है, कोई पहाड़ के पीछे भाग रहा है। इंसान में इंसान का दर्शन ना हुआ, पत्थर में क्या खाक दर्शन होगा? मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो कहता है मुझे मंदिर में भगवान दिखाई दिया, वो झूठ बोलते हैं। वे लोग जिससे अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हो सका, जिससे अपने पड़ोसी में भगवान का दर्शन ना हो सका, वो मंदिर में एक पत्थर में खाक दर्शन करे। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन ना हुआ वो सूर्य ग्रह पर भी चला जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा, जिसको घर में भगवान का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। इसलिए साहब ने कहा कि आप इंसान की खोल में हैं लेकिन इंसान नहीं। धर्म के नाम पर आज समाज बटा है, इंसानियत आज कहीं रह नहीं गई। आज तमाम मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, जैसे राजनीतिक दल के लोग करते हैं ना। आज राजनीति भी शुद्ध नहीं रह गई। जो वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के ज़माने की राजनीति थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने की राजनीति थी, जो भगवान कृष्ण के ज़माने की राजनीति थी, वो आज नहीं रह गई। आज की राजनीति थोड़ी गंदी हो गई है। फिर भी बहुत तेरे लोग हैं जो इसकी कोशिश में हैं कि भारतीयता, मानवता जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे। लेकिन आज राजनीतिक पार्टी में जिस तरह से विभिन्न दल हो गए,
इस दल वाले उसकी कमियां निकालते हैं, वो इसकी निकालते हैं, उसकी उसमें नहीं बनती। धार्मिक जगहों में भी यही हाल हो गया है। एक अलग अलग मतपंथ एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो गया। कोई कहता है हमारे आश्रम आ जाओ, यहीं मोक्ष मिलेगा। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो नर्क मिलेगा। हमारे यहाँ हमारे गुरु डायरेक्ट स्वर्ग भेज देते हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ तो बीड़ी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मतपंथ इस धरती पर है जो कहता है शराब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, माता पिता की सेवा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय कह दो सीधे स्वर्ग भेज दिए जाओगे। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं और ये नर्क में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जो आपको फ्री में स्वर्ग का टिकट बांट रहा है, पूछना कि स्वर्ग तुम्हारे बाप का है जो तुम स्वर्ग भेज रहे हो। अरे जिसने जीवन में सेवा धारण न किया, जिसने जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धारण न किया, जिसने माता पिता गुरु की सेवा न की, वो ऐसे स्वर्ग पा जाएगा। सच्चा स्वर्ग तो वो है जिस वक्त हम प्रेम में जीते हैं, जिस वक्त हम भक्ति में जीते हैं, जिस वक्त हम श्रद्धा में जीते हैं, जिस वक्त हम करुणा में जीते हैं। और जो इंसान इस धरती पर श्रद्धा भक्ति प्रेम और करुणा में जी रहा है, उसे कहीं किसी आकाशीय स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है, उसका आंगन ही मंदिर का आंगन बन जाता है, उसका गाँव ही वृंदावन बन जाता है, गोकुल धाम बन जाता है। अगर आप अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, तो जीवन में भक्ति को धारण करिए, सत्य को धारण करिए, प्रेम को धारण करिए, करुणा को धारण करिए, और एक शब्द में कहूँ तो इंसानियत को धारण करिए। जिस दिन आप इंसानियत को धारण कर लेंगे, उस दिन बाहर के मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मंदिर बन जाएगा। और उस मंदिर में सीमेंट सत्य का होगा, ईंट इंसानियत की होगी, चूना चरित्र का होगा। और जिस दिन आपने ऐसा एक मंदिर बना लिया, वो मंदिर फिर इंसानियत का मंदिर होगा। फिर वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं होगा। आज बाहरी मंदिरों में झगड़े होते हैं, मस्जिदों में झगड़े होते हैं। कोई कहता है हमारा मस्जिद यहाँ, कोई कहता है मंदिर यहाँ। ठीक है, जो जैसा है हो, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करके अगर इंसान बंट रहा है, तो ऐसे मंदिर मस्जिद से क्या फ़ायदा। अच्छा हो कि हर जीवन एक मंदिर बन सके। और सबसे गजब की बात तो तब ये लगती है जब आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा कर डालता है कि हमारा भगवान वहाँ बसता है। वो आदमी ये भूल जाता है कि वाकई में अगर देखा जाए तो भगवान सबके दिल में बसता है। और जहाँ असली भगवान बस रहा है, आदमी को उसको भान ही नहीं, बेहोश है। हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि भगवान के मंदिर में लोग बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है, सोचता है यहाँ भगवान रहते हैं। यद्यपि वहाँ भगवान के पास ना नाक है, ना कान है, ना आँख है, वो सूंघ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी वहाँ बढ़िया अगरबत्ती है। और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है, यहाँ व्यक्ति बीड़ी जलाता है ना। आश्चर्य की बात, जहाँ सच में भगवान सूंघ सकता है वहाँ बीड़ी जलाया जा रहा है, जहाँ भगवान सूंघ नहीं सकता वहाँ अगरबत्ती जलाया जा रहा है। जहाँ भगवान कुछ नहीं कर सकता वहाँ गंगा जल डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है। और जहाँ सच में भगवान बैठा है वहाँ शराब डाला जा रहा है। जहाँ भगवान खा नहीं सकता वहाँ बढ़िया मिश्री डाला जा रहा है। और जहाँ भगवान भीतर है वहाँ तंबाकू डाला जा रहा है। यही उल्टी रीत, साहब ने कहा, यही समाज के लिए खतरनाक है कि जहां इंसान को छोड़ करके पत्थरों की पूजा होने लगे। साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं पत्थर का विरोधी हूं, लेकिन पत्थर पूजते पूजते जो इंसान पत्थर हो गया है, मैं उसका विरोधी हूं। अगर आप में इंसानियत है तो सबसे पहले जीवित इंसानों में भगवान तो देखना शुरू करो। आज गौ हत्या बंद होने के नारे लगाने वाले भी मुर्गा काट कर खाते हैं। आज गौ हत्या बंद हो इसके नारे लगाने वाले भी मछली खाते हैं। मैं भी चाहता हूँ गौ हत्या बंद हो जाना चाहिए। गाय हमारे समाज का सबसे उपयोगी प्राणी है, सबसे उपयोगी जीव है। मैं भी चाहता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि बकरी का आप हत्या कर दो, इसका ये मतलब तो नहीं कि मछली काट दो, इसका मतलब तो ये नहीं कि अन्य जीवों पर तलवार चला दो। गाय की रक्षा करनी है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बकरी ने आपका कुछ बिगाड़ लिया है? उसकी रक्षा नहीं होगी? सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, गाय की बस हत्या नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण। सदगुरु कबीर का तो दर्शन ही अनूठा है। जहाँ कोई एक कदम की बात करता है, सदगुरु उससे बढ़कर 10 कदम की बात करते हैं। वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, क्यों? क्योंकि हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनहो पुराण। कहा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गाय बंद कर दो या सुअर बंद कर दो। मुसलमान कहता है सुअर मत मारो, हिंदू कहता है गाय मत मारो, बाकी दोनों बाकी सब कुछ मार के खा जाता है।
साहब कहते हैं समस्त जीव की रक्षा करो, तभी इंसानियत जिंदा हो सकती है, तभी आप सच्चे धार्मिक हो सकते हैं। सदगुरु कबीर का दर्शन जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा वो कभी सदगुरु कबीर का विरोध नहीं कर सकता, वो कभी सदगुरु कबीर से विपरीत नहीं चल सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर ने इंसानियत का विरोध नहीं किया है, सदगुरु कबीर ने मानवता का विरोध नहीं किया है, बल्कि मानवता का बीजारोपण किया है। उन्होंने इंसानियत का बीजारोपण किया है, समाज को समाज बनाने का काम किया है, समस्त विश्व को एक करने का काम किया है। सदगुरु कबीर के पास सारी समस्याओं का समाधान है। कभी कभी आप सदगुरु कबीर के विचार पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। एक दोहा आपने सुना होगा, याद होगा आप सबको, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। सबको याद है। इसका अर्थ क्या हुआ? रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि अगर तोड़ दिया तो जुटेगा नहीं, और कहीं जुट गया तो गांठ पड़ जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर के पास जब आदमी गया, सदगुरु कबीर से कहा कि मैंने सुना है प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर जुटता नहीं है, और जुटता है तो गांठ पड़ जाती है। क्या ये सच है? क्या कोई रास्ता नहीं है? मान लो किसी से हम टूट गए तो क्या फिर जुट नहीं सकते? किसी से विवाद हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? किसी से झगड़ा हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? सदगुरु कबीर ने कहा सबका समाधान है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है, एक अर्थ में बात सही है, पर फिर भी इस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, इस पर उंगली उठ सकती है कि ये बात 100% सत्य नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा ऐसा नहीं है, उपाय है। लोगों ने कहा क्या उपाय है? तब सदगुरु कबीर ने कहा सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार। उन्होंने कहा पात्रता होनी चाहिए, बाकी 100 बार भी टूटकर जुट सकते हैं, लेकिन कौन? कहा सोना सज्जन साधुजन। कहा अगर वो सोना है, सज्जन है, साधुजन है तो एक बार कौन कहे, 100 बार भी टूटकर जुट सकता है, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई घड़ा है, कुम्हार का घड़ा बन बैठा है, कोई कड़ा हो गया है, कोई अहंकार में अकड़ कर बैठा है, वो तो बिना तोड़े ही टूट जाता है, उसको तोड़ने की कहाँ जरूरत है। अहंकारी आदमी तो सबसे टूट जाता है, अहंकारी आदमी तो समाज से अलग ही चलता है, क्योंकि अहंकारी आदमी जिसके भीतर अहंकार आ गया फिर वो सोचता है कि मुर्दा तो मुर्दा, जिंदा भी हमारे अनुसार चले, जिंदा भी कोई विरोध ना करे। जैसे माइक यहाँ लगी, मैं इसमें बोल रहा हूँ तो माइक हमको धन्यवाद थोड़े देगा बाद में कि आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, मैं बहुत धन्य हुआ, नहीं सुनाएगा, कुछ नहीं कहेगा। और अभी मैं इसमें गाली देना शुरू कर दूं तो भी माइक नहीं, हट के भाग जाएगा कि ये आपने क्या कर दिया, ये निर्जीव है, ये समर्पित है मेरे प्रति, मैं इसमें गाली सुनाऊं चाहे गीत सुनाऊं ये यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं गाली देना शुरू कर दूं तो आप लोग या तो मुझे भगा देंगे या खुद भाग जाएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। आप में जिंदा होने का सबूत यही है कि आप विवेक करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी तरह से इंसान की बात है। आप अगर सोचते हैं कि सब हमारे अनुसार हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी जिंदा प्राणी होगा आपको बराबर कदम बढ़ाना होगा। अगर कोई सामने वाला 2 कदम बढ़ाया आपको भी 2 कदम बढ़ाना होगा, कोई झुका आपको भी झुकना होगा। अगर अहंकार ने आपको अकड़ में ला दिया है तो समझना कि फिर वहाँ बात बिगड़ जाएगी, फिर वहाँ बात बनेगी नहीं। इसलिए इंसान को जोड़ने के लिए प्रेम है, इंसान से इंसान को जोड़ने के लिए यही धर्म है, यही सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। 2 वस्तु को जोड़ना सरल है। 2 वस्तु को जोड़ने के लिए फेविकोल डाल दीजिए, कोई भी वो चिपक जाएगा। रस्सी से बांध दीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, वो कभी अलग नहीं होगा। आराम से बढ़िया से रस्सी लगा दीजिए, वो जुड़ जाएगा। लेकिन आदमी को ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? कोई सोचे कि आदमी को भी जोड़ना है, अब 2 आदमी को इकट्ठा करके रस्सी से बांध दीजिए तो जुड़ पाएगा? शरीर जुड़ जाएगा, मन कभी नहीं जुड़ेगा। मन दोनों का, एक अमेरिका में रहेगा तो एक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, अगर दोनों में विरोध चल रहा है तो। लेकिन आपको फेविकोल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके दोनों के हृदय में प्रेम जग गया है तो दोनों दुनिया के 2 कोनों में रह के भी जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम जोड़ता है इंसान को। लेकिन हम सोचते हैं अहंकार में जी रहे हैं, लोग हमें समर्पित हो जाएं, लोग हमारे प्रति समर्पित हो जाएं। एक पति सोचता है मैं तो परमेश्वर हूँ, शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर है, पत्नी तो
पैर की जूती है, वो जैसा चाहे रहे, हमारे अनुसार रहे, वो उसके अनुसार हम न रहें। पिता सोचता है पुत्र हमारे अनुसार चलें, बड़ा भाई सोचता है छोटा भाई हमारे अनुसार चलें, समाज का कोई अगुआ है वो सोचता है पूरा समाज हमारे अनुसार चले। सदगुरु कबीर कहते हैं यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है, यही बात इंसान को इंसान से भिन्न करती है। अगर सच में इंसानियत को जिंदा करना है तो सबसे पहले कोशिश करना कि ऐसे जहाँ संत का दर्शन हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ चित्त एकाग्र करके बैठिए और जो बातें जीवन में मिले उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सत्संग कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना आचरण में उतरता है ये महत्वपूर्ण है। आप कितना खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप एक रोटी खा के भी उल्टी कर देते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है लिक्विड पी के रहो, मत खाओ एक रोटी। लेकिन जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो शरीर से श्रम करते हैं, वो 10-10 रोटी खाकर हजम कर जाते हैं। तो कोई आदमी 1 मिनट भी सुनकर जीवन बदल लेता है और कोई महीनों सुनता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सत्संग सुन के भी अगर इंसानियत जागृत ना हो सका, सत्संग सुन के भी अगर गुस्सा ना मिटा, सत्संग सुन के भी अगर आप अपने पुत्र के साथ व्यवहार ठीक ना कर पाए, सत्संग करके भी अगर भाई भाई का झगड़ा ना मिटा, सत्संग करके भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, सत्संग करके भी अगर संप्रदाय का झगड़ा ना मिटा, मैं फिर कह रहा हूँ किसी महापुरुष को आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी महापुरुषों ने ज्ञान का ही दिया जलाया है। आप किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन सही पूजा आप कर पाएंगे जब इंसान से इंसान के बीच की जो खाई है आप उसे मिटा देंगे, जब आप अपने दिलों के बीच की दूरियां मिटा देंगे। जैसे आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। आज मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण दुनिया की दूरियां सिमट गई है। आज आदमी कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए हमारे सामने कैमरे लगे हैं, कुछ में लाइव भी चल रहा है, अध्यात्म रहस्य टीवी पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लोग जहाँ तहाँ लाइव देख रहे होंगे। आपके इस पनागर का कार्यक्रम अन्य जगह भी लोग देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया सिमट गई है। आप भी YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे थे, हम यहाँ कभी आए नहीं थे, पहली दफ़ा हमारा आना हुआ है, लेकिन आप सुन रहे थे। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसने दूरियां कम कर दी है, इसने लोगों को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम किया है और हमारे अहंकार ने, हमारे विकार ने दिलों की दूरियां इतनी बढ़ा दी है कि एक ही कमरे में निवास करने वाला आपस में बात नहीं करता, एक ही कमरे में रहने वाला पड़ोसी को नहीं जानता, अपने भाई से बात नहीं करता। घर में आप देखेंगे शाम में सभी लोग बैठेंगे अपना अपना मोबाइल लेके, सब शुरू हो जाएंगे। बच्चे अलग मोबाइल, पिता अलग मोबाइल, माँ अलग मोबाइल, बूढ़े दादा दादी अलग मोबाइल, एक जगह बैठे हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, सब मोबाइल में व्यस्त है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जहाँ जगत की दूरी कम किया है, वहीं हमारे दिलों की दूरी को बढ़ाया है। संत कहते हैं अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सत्संग में आए हैं तो कोशिश करना ये सत्संग आपके भीतर वो ज्ञान का दिया जला सके जिससे आप जगत को सही और गलत देख सकें। सत्संग आपके भीतर वो दीप प्रज्वलित कर सके जिससे आप समस्त समाज में फैली हुई बुराई को और अपने मन की बुराई को देख सकें और सही मायने में एक राष्ट्रभक्त बन सकें, माता पिता गुरु का भक्त बन सकें। जिस व्यक्ति में ये 4 सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा धार्मिक हो जाता है। जिस व्यक्ति में ये 4 सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है। इसके अलावा चाहे आप कुछ भी कर लें, अपने भगवान के नाम पर, अपने महापुरुषों के नाम पर बाकी कुछ भी कर लें, अगर आपने माता पिता गुरु का सम्मान करना ना जाना, अगर आपने अपने देश के प्रति आपके हृदय में भक्ति न जगी, अगर समस्त समाज के प्रति आपके दिल में करुणा का भाव न जगा, तो आप चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी समाज से जुड़े हैं और आप कितने भी ज्ञान की बात सुनते हैं, कुछ नहीं होने वाला।